नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सिंगापुर का जैसा कि आपको पता है कि एवरी मंथ का इंटेक होता है और अभी सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे साल का अगर बेस्ट पीरियड होता है वो सितंबर से लेकर फरवरी के बीच का होता है। सितंबर से फरवरी के बीच में रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये कहा जाए 100% आता तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इस पीरियड में रिफ्यूजल्स ना के बराबर होते ही नहीं है। और इस पीरियड में जो भी एप्लीकेशन जाते हैं उनका रिजल्ट बहुत फास्ट भी आता है। 1 वीक 2 वीक के अंदर में रिजल्ट आ जाता है। जनरली क्या होता है कि अगर देखा जाए तो अप्रैल मई जून जुलाई इस पीरियड में थोड़ा सा रिजल्ट स्लो होता है। एप्लीकेशंस की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से डिसीजन देर में आता है और कुछ लोगों का रिफ्यूजल्स भी होता है। सो पॉइंट ये रहता है कि अभी ये जो बेस्ट पीरियड है अभी सितंबर से फरवरी के बीच में, जो लोग भी सिंगापुर जाना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। उसका कारण क्या है? अभी जो लोग जाएंगे ना उनको चाइनीज न्यू ईयर का बिजनेस मिलेगा। चाइनीज न्यू ईयर के टाइम पर ऑब्वियसली बहुत सारा बिजनेस होता है, टूरिस्ट भी बढ़ते हैं और ये जो पीरियड होता है दिवाली से लेकर चाइनीज न्यू ईयर के बीच में, ये एक प्रकार से गोल्डन पीरियड होता है। टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट होता है और अभी आप देखेंगे तो आपको होटल बुकिंग बहुत महंगी मिलने वाली है। तो जो लोग भी प्लान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन पहले चीज़ों को समझें। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है जैसे अगर आपको प्लान करना है, आपको सिंगापुर जाना है, तो आप एक चीज़ देखो कि पार्ट टाइम जॉब्स की अपॉर्चुनिटी कब कैसे रह सकती है। अगर गेस्ट ज़्यादा होंगे, टूरिस्ट ज़्यादा होंगे, अगर लोग डाइन आउट के लिए बाहर ज़्यादा निकलेंगे, तो ये मान लीजिए उस टाइम पर पार्ट टाइम जॉब में अर्निंग की चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सबसे बेस्ट टाइम यही होता है, मतलब दिवाली के बाद से लेकर चाइनीज न्यू ईयर के बीच में जो लोग वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम हमारे पास में जो इंटेक रहता है इंटेक में भी बहुत सारे कोर्स ऐड ऑन हुए हैं, जिसमें से हमारे पास जो भी कोर्सेस हैं वो चार में एक प्रकार से देखा जाए तो लगभग लगभग 2,90,000 इंडियन रुपये, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ मैं क्योंकि करेंसी प्लस माइनस होती रहती है। लगभग लगभग 2,90,000 से स्टार्ट होकर फीस आगे चलकर डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग होती है। आप अगर रेस्टोरेंट का कोर्स करेंगे, हॉस्पिटलिटी का कोर्स करेंगे, आईटी का कोर्स करेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे, जो कोर्स करेंगे उसके हिसाब से स्लैब होता है, फीस होती है। फीस स्ट्रक्चर इसी हिसाब से बनता है, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग होता है, लेकिन सबसे कम जो फी होती है वो 2,90,000 से स्टार्ट हो जाती है। तो ये मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट, मेल फीमेल दोनों, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकली फिट हो, फिजिकल फिट हो, पासपोर्ट में 18 महीने की वैलिडिटी हो और सिंगापुर जाने के लिए कंफर्टेबल हो। बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, कंपलसरी नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर एड ऑन करेंगे तो उसका वेटेज रहता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, 10th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। इंटरव्यू नहीं होता है, इसलिए बेसिक इंग्लिश पे भी काम हो जाता है। सो जो लोग भी सिंगापुर में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग यूरोप का प्लान करते हैं, यूरोप के प्लान में एक चीज़ नोटिस करना है कि यूरोप में अभी इंडिया के अपॉइंटमेंट्स जनरली कई कंट्रीज़ के लिए धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं। रीज़न क्या रहेगा कि हमारे पास में बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं, इसलिए वहाँ पर क्यू ज़्यादा लंबी होती है। कई कंट्री जैसे पोलैंड में लास्ट में हुआ था, अब तो नॉर्मल होने लगा। अभी चेक रिपब्लिक है, माल्टा के लिए काफ़ी परेशानियाँ थी। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, क्रोएशिया के लिए भी काफ़ी अभी ट्रैफिक होने वाला है। तो पॉइंट ये कि इन कंट्रीज़ के लिए जब प्रॉब्लम्स होती है तो जो लोग अगर प्लानिंग करना चाहते हैं, जिनको बाहर जाना है, जिनको यूरोप में ही सेटल होना, उनके लिए सिंगापुर भी एक बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। अगर वो प्लान ऐसा करें कि पहले 1 साल का कोर्स वहाँ से करें, वहीं से फाइल सबमिशंस करेंगे, तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलने के चांसेस होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अगर कोई भी चीज़ चल रही है, कोई भी कंट्री का प्रोसेस है, आप वहाँ पर प्रेजेंट हैं तो आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिजल्ट की बात करें तो यूरोप का 95% रिजल्ट होता है सिंगापुर से कोई भी फाइल एप्लीकेशन करेंगे ना तो रिजल्ट 95% जैसा होता है। 95%, सोचो कितना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आता है, इतना अच्छा रिजल्ट कि उसमें चांसेस ना के बराबर होते हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके प्रॉब्लम होगा, कहीं पीसीसी में कहीं इश्यू होगा, तभी कुछ इश्यू आ सकता है, अदरवाइज वीजा लगने के पूरे चांसेस होते हैं। सो आपको अगर शेंगन में किसी भी कंट्री में जाना है, किसी भी प्रोफाइल के लिए, जैसे मान लीजिए डी कैटेगरी वीजा होता है या फिर कुछ स्किल प्रोफाइल भी होती है, मैक्सिमम एप्लीकेंट तो डी कैटेगरी के होते हैं। तो जो वर्कर लेवल के प्रोफाइल्स के लिए जाने वाले हैं उनके लिए अगर शेंगन का डायरेक्ट नहीं मिल रहा है ना, अपॉइंटमेंट का कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक प्रकार से सिंगापुर जाएं या फिर और भी कंट्रीज हैं जैसे मॉरिशस है, साइप्रस है, मलेशिया है, किसी भी कंट्री में जाके वहाँ पर रहते हुए अगर सबमिशंस करेंगे रिजल्ट बहुत शानदार आएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी रिजल्ट बहुत शानदार है इसलिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सब लोग ध्यान रखें कि जनरली लोग जैसे सब लोगों का अकाउंट जो प्राइवेट बैंक जो टॉप
लेवल की कंपनीज बैंक्स जिनका फॉरेक्स ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा है, उनमें अकाउंट सभी का नहीं होता है। मैक्सिमम लोग का एसबीआई में होता है या फिर कुछ और बैंक्स में होता है। तो यहाँ पर मैं रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं तो आपको आईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, ऐसी एचएसबीसी बैंक, यश बैंक, ऐसी बैंक में आपको अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसी बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको फीस ट्रांसफ़र करने में काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब भी हम कोई काम करते हैं कोई भी किसी भी कॉलेज का फीस भरते हैं, तो कॉलेज की फीस भरने के टाइम पर ये जो ट्रांजेक्शन अभी आरबीआई का नियम काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ है, स्टूडेंट खुद ही अपने अकाउंट से पेमेंट कर सकता है या फिर उसके फैमिली पर्सन के लोग कर सकते हैं। जो उनके ब्लड रिलेशन के लोग हैं, जिनको खून का रिश्ता है, सिर्फ वही लोग कर सकते हैं। इसीलिए जो अकाउंट ओपन करेंगे स्टूडेंट खुद का करेंगे तो फिर हमें सपोर्टिंग नहीं लगाना पड़ता। जैसे अगर हम ब्लड रिलेशन में किसी का करेंगे तो क्या होगा कि खून के रिश्ते में फादर का, मदर का, ब्रदर का, किसी का भी लगाएंगे तो उनका फिर एक सपोर्टिंग लेटर लगाना पड़ता है, डिक्लेरेशन या फिर स्पॉन्सरशिप लेटर, ये सब लगाने पड़ते हैं कि जिससे वो पर्सन स्पॉन्सर कर रहे हैं फीस का। लेकिन जब कोई स्टूडेंट प्लान करना चाहे, अगर खुद ही करेगा तो ये सबकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए कोई भी स्टूडेंट अगर प्लान करना चाहे उनको इन बैंक में अकाउंट ओपन करना कंपलसरी है। और आप मिनिमम वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ट्रांसफर उसी से होगा। क्योंकि अभी इस टाइम पर जो ट्रांसफर करते हैं उसमें से काफ़ी बार ऐसा होता है कि चीज़ें अगर सडन अकाउंट ओपन करेंगे तो प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। अभी थोड़ा नियम टाइट हुआ, सब चीज़ों को सावधानी से देखना होता है। और अगर खुद के अकाउंट से करते हैं तो ट्रांसफर करने पर चार्ज भी कम लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब ट्रांसफर करोगे ना तो आपको ट्रांसफर अमाउंट कम लगेगा। जो भी फी होती है वो नॉर्मल होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और अगर हम कहीं बाहर से करते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि जो चार्जेस हैं थोड़े से ज़्यादा लग जाते हैं। ये नियम टाइट होने से दो चीज़ें हैं, एक प्रॉफिट है। प्रॉफिट ये है कि आप जो कन्वर्जन रेट करते हैं उसमें से 1.5 से 2 रुपये ज़्यादा लगता है, तो स्टूडेंट भेजते हैं उनको थोड़ा सा कम में भेजने को मौका मिलता है। ये बेनिफिट मिल जाता है कि करेंसी के ऊपर कन्वर्जन चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होता है, इसमें से कहा जाए स्टूडेंट को डिस्काउंट मिल जाता है एक प्रकार से। तो फी जो बनती है वो कम हो जाती है, मतलब आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। बस ये है कि थोड़ा लिमिटेशंस है, स्टूडेंट को खुद ही अपने अकाउंट से भेजना पड़ता है, इसलिए अकाउंट आपको पहले से ओपन करना हो। अकाउंट अगर आप अभी नहीं है आपका तो ऑफर लेटर आने के बाद में आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट बहुत शानदार है, 15 दिन से लेकर 20 दिन के अंदर वीज़ा आ जाता है। हर महीने का इंटेक है, अभी अप्लाई करेंगे तो अक्टूबर इंटेक के बाद नवंबर इंटेक आने वाला है, नवंबर के बाद में दिसंबर आने वाला। हर महीने का इंटेक है। रेस्टोरेंट का कोर्स है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोलते हैं जिसको, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वो भी है, आईटी का कोर्स भी है, बहुत सारे कोर्सेस हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी है। आप जिस कोर्स में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ये है कि आपकी प्रोफाइल कहाँ फिट होती है, कहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, उसी हिसाब से प्रोसेस रहता है। रिजल्ट अभी शानदार है। अभी से लेकर जो फाइल एप्लीकेशन होंगे ना 90% 95% लोगों का वीज़ा लगेगा, हो सकता है 100% लोगों का वीज़ा लगे, क्योंकि पॉइंट ये कि इस पीरियड में रिफ्यूजल्स ना के बराबर होते हैं। मैंने अभी तक नहीं देखे हैं, हमारे जितने एप्लीकेशंस हुए हैं सितंबर से फरवरी के बीच में एक सिंगल वीज़ा रिफ्यूजल नहीं हुआ, इसलिए गोल्डन टाइम है। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पार्ट टाइम जॉब्स के लिए सबसे गोल्डन टाइम है वो अब आने वाला है। इस पीरियड में बहुत सारा जो अपने को क्या बोलते हैं पार्ट टाइम जॉब्स मिलती है, एक्स्ट्रा कमाने का चांस मिलता है। जैसे कि समर में मिलता है वैसा इस टाइम पे मिलता है। ये पीरियड में काफ़ी टूरिस्ट होते हैं जो सिंगापुर घूमने जाते हैं, और ये पीरियड में जितने टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं होटल लाइन की जॉब ज़्यादा होती है, इसलिए बिजनेस होने के उतना ही पर्सनल इनकम होने के चांसेस होते हैं। सो जो लोग भी प्लान करना चाहते हैं, पाथवे प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर यूरोप जाने का प्लान कर रहे हैं या कुछ भी प्लान करें, इवन अभी यूरोप के कुछ कंट्री का सबमिशन मलेशिया में भी होता है, आप सिंगापुर से मलेशिया बाई रोड भी जा सकते हैं। मतलब कि एक प्रकार से आपका करियर प्लान करने का सबसे बेहतरीन ऑप्शन देखा जाए तो सिंगापुर रहेगा, सिंगापुर में स्टडी वीजा का। और सिंगापुर में स्टडी वीजा का करके लोग पार्ट टाइम जॉब करके भी काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी उदाहरण हैं जिन्होंने बहुत अच्छी इनकम सेट की है, और एक उदाहरण बने हैं कि वो एक प्रकार से अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर चुके हैं। जब भी वो स्टेटस रखते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पर, तो ये चीज़ महसूस होती है कि हाँ वो कितने एक प्रकार से हैप्पी हैं और उस अपॉर्चुनिटी को कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो जो लोग भी अपना करियर बनाना चाहते हैं वो लोग डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। सिंगापुर के लिए अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है, मिस एवरी टाइम
आप किसी भी महीने किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हो, हर महीने का इंटेक है। और हर महीने का इंटेक हर कंट्री में नहीं होता है, बहुत ही कम कंट्री होती है जहाँ पर हर महीने का इंटेक है। सो इसका लाभ जरूर लें। दोस्तों ये कोर्स की डिटेल कैसी लगी, ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो आप दोस्तों में क्लासमेट्स के लिए को शेयर करें, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, वो इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।